नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु। आज की वीडियो में यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो नियर फ्यूचर में वैकेंसी आने वाली है उसके संबंध में जानकारी के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। आई होप सो ये आपके काम आएगा। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि यूपीपीसीएल का पूरा नाम क्या है। तो यूपीपीसीएल का पूरा नाम उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है और इसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आ गई है और इसके फॉर्म 8 अक्टूबर से भरे जाने हैं। तो इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट अकाउंटेंट और इसे केवल और केवल बीकॉम के स्टूडेंट ही भर सकते हैं जिनके पास में बैचलर डिग्री इन कॉमर्स हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री हो। सैलरी स्केल आपके सामने है 29,800 से 94,300 पर मंथ। जो पोस्टिंग आपको मिलेगी वो यूपी में मिलेगी और इस एग्ज़ाम का जो इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है। एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 8 अक्टूबर से और उसकी लास्ट डेट होगी 28 अक्टूबर। जो एग्ज़ाम होने की संभावना है वो है दिसंबर फर्स्ट वीक ऑफ 2021, दिसंबर के पहले सप्ताह में 2021 के। उसके बारे में भी हम आ जाते हैं। तो जो नोटिफिकेशन इन्होंने दिया था उसको मैं एज इट इज़ आपके सामने रख रहा हूँ। इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है उसके अंदर ये जनरल की है, ये ईडब्ल्यूएस का है, ये अन्य पिछड़ा वर्ग है, ये अनुसूचित जाति है और ये जनजाति है। ये इतनी पोस्ट है। अब बात आती है क्या उसे इस वैकेंसी को अदर स्टेट के लोग भी भर सकते हैं? तो बिल्कुल 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 भर सकते हैं, बट उन्हें इस कैटेगरी में इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी में इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। उन्हें ईडब्ल्यूएस का और एससी एसटी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा अदर स्टेट के लोगों को। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने आपको वेतनमान बता ही दिया है। जो आपको इस वैकेंसी के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो मैं बता चुका हूँ। बीकॉम होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जो एज है वो इसमें मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल बताई गई है। बाकी वहाँ के जो लोग हैं उनको इसमें छूट भी दी गई है, वो आप पढ़ सकते हो। देन इसमें ये वाली लाइन मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको ये आरक्षण का लाभ लेने के लिए यूपी का निवासी होना चाहिए। यदि आप अदर स्टेट गए हैं तो आपको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो वही एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, जिसे ये लोग लिखित परीक्षा बोल रहे हैं। यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड है और ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है। इसके अंदर दो पार्ट है। प्रथम भाग में 50 प्रश्न है और द्वितीय भाग में 150 प्रश्न है। यानी दो पार्ट हो गए। पार्ट 1 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 150 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है, तो ये हो गए टोटल 200। लेकिन मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जो पार्ट 1 है जिसके अंदर मैं 50 सवाल बता रहा हूं वो कंप्यूटर बेस एग्जाम है, जिसका लेवल ओ लेवल का होगा। DOEACC में जो ओ लेवल है उसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। उस लेवल के क्वेश्चंस यहां पर आएंगे पार्ट 1 में। और मैं बता चुका हूं एक सवाल 1 अंक का होगा और यदि आप इस पार्ट 1 में 50% नंबर लाओगे तभी आपका पार्ट 2 चेक किया जाएगा। यानी शर्त यह है कि जब आप एग्जाम देते हो पार्ट 1 के 50 क्वेश्चन में 50% आप गेन कर लेते हो तभी आपका पार्ट 2 चेक होगा। यानी जो मेरिट निकलेगी वो पार्ट सेकंड के मार्क्स के आधार पर निकलेगी। टोटल 200 नंबर के आधार पर मेरिट नहीं निकलेगी, मेरिट 150 नंबर के आधार पर निकलेगी। ये बात इस नोटिफिकेशन में लिख रखी है। देखिए सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अब बात आती है कि पार्ट 1 में कंप्यूटर आ गया, ओ लेवल का आ गया, और सेकंड भाग में क्या क्या चीज़ें आती है। तो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, अरिथमेटिक, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स और ये डिटेल। अब सर का इंग्लिश और हिंदी के अंदर तो जाने क्या क्या चीज़ आ जाएगी, तो मैं इस पर भी आ रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहले जो कॉमर्स का पार्ट है, अब कई स्टूडेंट का मेरे से ये क्वेश्चन होगा कि सर जो आप पार्ट 2 में 150 क्वेश्चन बोल रहे हो उसके अंदर ये अकाउंटिंग का,
ऑडिटिंग का और ये इनकम टैक्स से रिलेटेड पार्ट कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा कुछ बाइफर्केशन तो दे नहीं रखा, लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया है डिफरेंट जगह से, उसमें लगभग 75 सवाल 75 जो क्वेश्चन हैं वो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स से पूछे गए हैं, और बाकी के जो 75 क्वेश्चन हैं वो आपके इंग्लिश है, हिंदी है और अर्थमेटिक से आए हैं। अब अकाउंटेंसी में बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने सिलेबस पूरा का पूरा डिटेल में स्पेसिफाइड कर दिया है कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है। ट्रेडिंग, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, बिल ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग, लेजर, सेक्शनल बैलेंसिंग, कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिसिप्ट, पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजन, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल डबल अकाउंट सिस्टम, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैलेंस शीट फॉर्मेट एंड क्लासिफिकेशन। ऑडिटिंग के अंदर ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, राइट एंड ड्यूटीज, लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर, और इनकम टैक्स में बिल्कुल छोटा सा पार्ट। इनकम टैक्स में एक तो सैलरी से रिलेटेड प्रोविजन और प्रोविजन रिलेटेड टू चैप्टर 6 यानी डिडक्शन से रिलेटेड पार्ट आपको पढ़ना है, टीडीएस से रिलेटेड, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कौन कौन से फॉर्म भरे जाते हैं उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी का पार्ट इसमें नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये इन्होंने सिलेबस स्पेसिफाइड किया है। 1 नंबर का एक सवाल है, नेगेटिव मार्किंग में 1/4 डिडक्शन है, ठीक है। मैं बता ही चुका हूं जो पार्ट 1 है कंप्यूटर का एग्जाम होगा वो मेरिट के लिए, उसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे। तो ओवरऑल ये नोटिफिकेशन इन्होंने बताया है। परीक्षा का जो स्थान है वो लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी में होगा, और इनके अलावा भी सेंटर भरे जा सकते हैं। फॉर्म 8 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे, और बाकी ऐसी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये फ़ी वगैरह आप देख लो कि जनरल कैटेगरी की फ़ी है 1180 रुपये, और SC ST के लिए 826, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, विकलांग अभ्यर्थी है, उनके लिए 12 रुपये आपकी ये जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी रखी गई है। जो फॉर्म है वो आपको इस साइट पर मिल जाएंगे, और 8 अक्टूबर से आप यहाँ पर जाके फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि सर आपने अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग का और इनकम टैक्स का तो बता दिया, बाकी के जो हिंदी इंग्लिश है उनमें क्या सिलेबस क्या रहेगा, तो मैं उसके बारे में भी नॉलेज आपको बता देता हूँ। जो पार्ट 1 है तो डिफरेंट जगह से जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS एक्सेल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट की जानकारी पूछी जाएगी पार्ट 1 के लिए। जो पार्ट 2 में इंग्लिश वाला पार्ट है उसमें ये वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, और ये आप जो भी नाम आप देख रहे हैं आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूछे जाएंगे। हिंदी के अंदर उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, संधि विच्छेद, समास, वाक्यों का वर्गीकरण, शुद्ध अशुद्ध, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, मुहावरे, विलोम, वर्ण, तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन जो अर्थमेटिक सिलेबस है उसमें पी एंड एल, टाइम, डिस्टेंस, इंटरेस्ट, टेबल, रेशो, टाइम वर्क, नंबर सिस्टम, होल नंबर, एवरेज, रेशो, परसेंटेज, डिस्काउंट, ये पूछा जाएगा। ये जानकारी भी मैंने जो पास्ट में इसके एग्ज़ाम हुए हैं उनके सिलेबस के आधार पर ली है। बाकी स्पेसिफाइड तो इस नोटिफिकेशन में कहीं किया नहीं गया है, लेकिन आप लोगों की हेल्प के लिए कि बेसिक आपको पता हो कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है उसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। तो वैकेंसी बिल्कुल पाइपलाइन में है, और 8 अक्टूबर से फॉर्म है, और दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाएंगे। सुनहरा मौका है, सितंबर ख़त्म हो चुका है, अक्टूबर नवंबर 2 महीने 2.5 महीने की तैयारी में आप लोग आराम से इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। सिलेबस भी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, और क्या क्या कंटेंट आएंगे कॉमर्स के वो इन्होंने पूरा का पूरा स्पेसिफाइड कर रखा है, और ज़्यादा हार्ड पार्ट नहीं है, एक बेसिक पार्ट है, बेसिक अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग का भी थोड़ा सा पार्ट है, और इनकम टैक्स के भी जो लिमिटेड चैप्टर हैं उनके बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या सिलेबस है, फॉर्म कब से चालू होंगे, फॉर्म की फ़ी क्या होगी। तो आप जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी करने लग जाइए, क्योंकि जो जितनी जल्दी तैयारी स्टार्ट करेगा उसके एग्ज़ाम में पास होने के अवसर उतने ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। और इनके क्वेश्चन के लिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है CA दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी भेज दूंगा, आप उससे जुड़ सकते हैं। मैं उसके डे बाय डे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें अपलोड करता रहूँगा। तो इसी के साथ
मैं आपसे विदा चाहता हूं। आई होप सो आपके ये इन्फॉर्मेशन काम आई होगी। नमस्कार।